उनके संरक्षक थे, वो इन पर भीड़ गए, हमारे मित्र पर। हम लोगों ने किसी तरह उनको खींच के बचाया, अलग किया। उसके बाद बहुत गंदे शब्द का उपयोग किया गया। उसको चूंकि उस घटना का प्रभावित होने वाला सबसे मुखर व्यक्ति मैं हूं कि उस दिन मेरे साथ जान लेने की हमला की गई और अध्यक्ष द्वारा की गई, जिसका गर्दन दबा गया, मारने का प्रयास किया गया। अगर लोग वहां बचाते नहीं तो मेरी मृत्यु हो गई होती, क्योंकि जिस ढंग से हमारे वर्तमान अध्यक्ष ने मेरा गर्दन दबाया और दबाकर प्रयास किया कि हम मार दें। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। हम आज एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जरा देखिए। बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से इन्हें जाना जाता है, वीरांगना बहुरिया राम स्वरूप देवी। ये देश के आज़ादी के बाद प्रथम कांग्रेस विधायिका रही 1952 में। उसके बाद अब ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस परिवार से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसे हम आज आपको बताएंगे और उनसे भी मिलवाएंगे जो इनसे ही, जो इसी जो वृक्ष की शाखा हैं, आज उनके पौत्र हैं हमारे साथ, उनसे भी हम आपको बातचीत कराएंगे। दरअसल ये तस्वीर दिखाने और इस कहानी के बताने के पीछे हमारा एक मकसद है। मकसद क्या है, हम आपको अभी थोड़ी देर में इसका खुलासा करेंगे कि क्या मकसद है और क्यों ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इनके बाद तीसरी पीढ़ी जो है वो कांग्रेस को जी रही है, यानी कहा जाए तो इन्हीं के जो शाखाएं हैं वो आज तक हृदय से कांग्रेस पार्टी को सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं और कांग्रेस पार्टी को ही जीते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी तवज्जो दे रही है उनको? सवाल ये खड़ा होता और इसी का जवाब ढूंढने आज हम उनके घर पहुंचे। हमारे साथ उनके पौत्र हैं, इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं, इन्हीं से जानकारी लेंगे। इनके बारे में बताएं कि ये अजय प्रताप सिंह जी हैं। शरद जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और जिस तरह का इनका आव भाव है, जिस तरह से बातचीत करने का तरीका है, वो आप अभी देखेंगे, अभी समझ जाएंगे कि क्या कुछ है और क्या मसला है जो हम आज इनके पास पहुंचे हैं। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। चौकस भारत को के ब्रजेंद्र मिश्रा जी को बड़ी अच्छे समय में आप आए हैं, एक अच्छा विषय लिए हैं। और हमारा सवाल एक है। सवाल ये है कि कुछ दिन पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जब मीटिंग चल रही थी तो उसमें कुछ जो है मसला सामने आ गया था, असंतोष की भावना जागृत हो रही थी। वो असंतोष क्या है, क्यों अपनी ही पार्टी के लोगों से आप असंतुष्ट हैं? क्या लगा आपको, क्यों ये विचार मन में आया? एक कांग्रेस उसी विषय पर आ रहे हैं हम जी, और उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। 2 सितंबर को दरोगा प्रसाद राय की जयंती थी। हम प्रदेश प्रतिनिधि हैं, तो कॉल आता है, मैसेज आता है कि आप आ जाइए। और मेरे मित्र जो कमलदेव नारायण शुक्ल जी और हमारे एक और मित्र, पुराने मित्र जो पुराने कांग्रेसी हैं, अरुण पाठक जी, हम लोग एक ही साथ बैठकर बात कर रहे थे। संगठन के मुद्दे पर बात हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के खून में कांग्रेस है और कांग्रेस के लिए जीते हैं। 3 पुश्ते कांग्रेस में हैं और जो लोग हमारे मित्र भी हैं वो भी प्योर कांग्रेस है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से। अच्छा। तो दुखद इस बात की है कि हम लोग चाहते हैं यहाँ कि प्रदेश में एक कांग्रेस मजबूत बने और उसके जो हमारे गार्जियन हैं, जो अध्यक्ष हैं, चाहे जो आला कमान से लाए जाते हैं, वो एक कट्टर कांग्रेसी हो, फिर से वो जागृत हो जाए। 20 साल से लोग भूल गए हैं। इसी भी दरमियान उनके विचार से हम लोगों की विचार नहीं मिलती है और इसके कारण बार बार
हम लोग को उनके साथ विचार नहीं मिलने के कारण ये नहीं कर पाते हैं, मतलब तालमेल नहीं बैठ पाती है। जी। और उस दिन तो अजीब हो गया, बहुत दुख लगा कि कांग्रेस का संस्कार, हम लोग महात्मा गांधी के चरण कदमों से चलने वाले आदमी हैं। मेरे पूर्वज भी महात्मा गांधी के सानिध्य में रहे हैं और वहाँ ठंडे विचारधारा के हम लोग हैं, और कहीं से भी हम लोग अपेक्षा नहीं करते हैं कि कोई वरीय नेता कुछ ऐसा वाकया करे। एक वरीय नेता का एक ओहदा है, एक गार्जियन है, और उन्होंने, हम लोग बैठे हुए थे उस 2 तारीख को, हम लोग का संस्कार था, और राहुल गांधी का एक मैसेज है, किसी से डरना है, डरो मत, डराओ मत। उस मैसेज को लेके हम लोग हमारे संस्कार, हम तीनों आदमी उठ के अध्यक्ष जी को प्रणाम करने चले गए। इस बीच हुआ क्या कि अध्यक्ष जी के जो हैं वो कमलदेव नारायण शुक्ला जी, मेरे मित्र को अब शब्द कुछ बोले जो कह नहीं सकते हम इस ये में, और अब शब्द बोले, उसके बाद कहें कि तुम जो हो हीरो बनते हो, और तो हम हतप्रभ रह गए। ये जमाना आ गया कांग्रेस का, जबकि हमने पहले भी देखा है बहुत शालीन अध्यक्ष हुआ करते थे, और इनके साथ लप्पर झप्पर की स्थिति बन गई। मतलब माहौल पूरा बदल गया। माहौल बदल गया, और वो उनके गुर्गे जो थे अगल बगल में, जो उनके संरक्षक थे, वो इन पर भीड़ गए, हमारे मित्र पर। हम लोगों ने किसी तरह उनको खींच के बचाया, अलग किया। उसके बाद बहुत गंदे शब्द का उपयोग किया गया। तो यही हमारी अभी कमलदेव नारायण जो आपके मित्र हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल बस यही है कि क्या वाकई में कांग्रेस की जो गरिमा रही है अपने देश में, जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं और आप पूर्वजों की बात कर रहे हैं, तो क्या ये गरिमा अब आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बचाएगी बिहार में खासकर? देखिए, पार्टी के मुद्दे पर अगर सोचें तो कोई भी कांग्रेस का अगर कट्टर कांग्रेस का आ जाएगा तो निश्चित तौर पर वो संस्कार आ जाएगी इस पार्टी में, और वो संस्कार आएगी तो पूरे प्रदेश को परिवर्तन करने की शक्ति रखती है। गांव-गांव, पंचायत जाके फिर से कांग्रेस उज्जवल होगा। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाएगी एक दूसरे का, ये तो दूसरे पार्टियों में होती थी। सम्मान की जरूरत है, और एक कार्यकर्ता के कंधे पर चढ़ के ही बड़े मंच पर लोग बड़े नेता जाते हैं। बिल्कुल। तो कार्यकर्ता की अवहेलना, पार्टी का नीचे गिरना, और ये वाकया हम मांग करते हैं कि ये जो लोग किए हैं उसको पुनः विचार कर उनको सुधारने की कोशिश, उस स्थिति को, इनको 6 साल के लिए निकाला गया हमारे मित्र को, उसको फिर से पुनः विचार करें और उसको वापस लें। चलिए हम बात कर लेते हैं कमलदेव नारायण सिंह जी से भी। जिस तरह की बात आपके मित्र बता रहे हैं अजय प्रताप सिंह जी, इनकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से ये कह रहे हैं तो थोड़ा इनकी जो जुबान है वो ओझल भी हो रही है, और बड़े हर चीज जो है एकदम लाइव चीज वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस दिन। देखिए, हम लोग तो हर कार्यक्रम में पार्टी कार्यालय में जाते हैं, चूंकि हम कांग्रेस में नहीं हैं। कांग्रेस में नहीं है आप? क्या है आप? हम में कांग्रेस है। ये हम कांग्रेस में नहीं है, हम में कांग्रेस है। यह जो लड़ाई की स्थिति पैदा हुई है, ये 2 विचारों के बीच की लड़ाई है। एक साइड में पद पर वह है जो कांग्रेस में है, और एक साइड में वे लोग हैं जमात में जिनके अंदर कांग्रेस है, और वैसे कांग्रेसियों की जमात बहुत है, लेकिन परिस्थिति बस या तो चुप है, बर्दाश्त कर रहे हैं, या घर बैठे हुए हैं। कांग्रेस यहाँ आज भी मजबूत है, और कांग्रेस इतनी ही मजबूत नहीं है कि कोई पार्टी हमारे सामने खड़ा हो जाए। आज भी कांग्रेस यही एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में गांव में, चौपाल में,
और देहात में एक घूर होता है जहां आग लगा रहता है और बरसी के ठंडी के दिनों में लोग आग तापते हैं। चौक पर और चौराहे पर कांग्रेस के बारे में लोग बात करते हैं, भले बात करने का और कुछ कहने का लहजा और हो, लेकिन उस लहजा में भी कांग्रेस के प्रति प्रेम छिपा है। वो देहात का लहजा क्या है भाई? तो कांग्रेस अपने वजह से बर्बाद हो रही है। बिहार के लिए कांग्रेस के सिरमौर है वो, वही कह रहे हैं, 2-2 बार से राज्यसभा के सांसद। अब कैसे आप राज्यसभा के सांसद, ये अलग बिंदु है। देखिए शुक्ला जी हमारा जो सवाल है वो यही है कि जिस तरह का माहौल बन चुका है अंदर खाने में कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में या बिहार प्रदेश कमेटी में, तो क्या लग रहा है आपको? विधानसभा चुनाव बड़ा नजदीक है, जो चाहत है, जो इच्छा है, जो सोच है अपने पार्टी की मजबूती को लेकर, जमीन की सिंचाई, अभी जो आप क्वेश्चन चले गए कुछ फास्ट चले गए आप। अभी जिस बिंदु पर आपने बात जाननी चाहिए उसका भी इनसाइड स्टोरी कुछ है, जो आपने हमारे मित्र जो हमने जो दायर किया है FIR थाना में दिया है आवेदन, उसके गवाह भी हैं। उनसे जो आपने जानकारी ली, जो अपने वेदना को उन्होंने अपने शब्दों में आपके सामने रखा, उसको चूंकि उस घटना का प्रभावित होने वाला सबसे मुखर व्यक्ति मैं हूं, जिसका गर्दन दबा गया, मारने का प्रयास किया गया। अगर लोग वहां बचाते नहीं तो मेरी मृत्यु हो गई होती, क्योंकि जिस ढंग से हमारे वर्तमान अध्यक्ष ने मेरा गर्दन दबाया और दबाकर प्रयास किया कि हम मार दें, इतने आक्रोशित होने के पीछे का कारण क्या है, ये भी बड़ा लाजवाब है, ये भी जानना होगा। जब तक इस सारे इनसाइड स्टोरी के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में, हाँ, तब तक कारण और निवारण पर कोई चिंतन, इसी संक्षिप्त के चक्कर में तो कांग्रेस यहां तक पहुंच गई। अगर कांग्रेस 90 में क्या थी, 90 के बाद निरंतर जो गिरावट होती गई, क्यों गिरावट हुई, इस पर अगर चिंतन मनन किया होता और कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस के प्रति संजीदगी दिखाया होता, तो इस राज्य में नीतीश विकल्प नहीं होते, कांग्रेस विकल्प होती। और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का यह चिंतन है। उनका चिंतन यह नहीं है कि मैं जल्दी प्रधानमंत्री बन जाऊं, क्योंकि वह परिवार त्यागी परिवार है, अपने जान का भी त्याग किया है और पद का भी त्याग किया है। और राहुल गांधी जी का मिशन भी यही है कि मैं अपने काल में कांग्रेस को 52 के हालात में लाएं। प्रदेश अध्यक्ष जी 90 के हालात में चाहते हैं, ताकि उनका और उनके परिवार के और उनके चाहते कुछ लोगों का सामंजस्य हो जाए। और हमारे राष्ट्रीय नेता 52 के हालात में चाहते हैं, ताकि देश में आम जनता के सामने एक वैसा शासन प्रशासन मिल सके। दोनों की सोच में ही अंतर है। तो बताइए ना, क्या आप कहना क्या चाहते हैं, किस तरह? कहना यह चाहता हूं कि उस दिन मेरे साथ जान लेने की हमला की गई और अध्यक्ष द्वारा की गई, और उस घटना का मूल कारण था कि कुछ दिन पहले 4 PM पर एक न्यूज चला था, जिसमें उन्होंने महाराजगंज टिकट के दरमियान में, क्योंकि मैं भी प्रबल दावेदार था, अब मेरी जो दवा है कि हमारा लगभग कंफर्मेशन CEC से हो चुका था, एक प्लानिंग के तहत और जुगाड़ टेक्नोलॉजी के आधार पर माननीय अध्यक्ष अपने पुत्र को टिकट देने में सफल हुए। वह पीड़ा थी। दूसरी पीड़ा थी कि मैंने उनके टिकट होने के बाद भी आला कमान को रिव्यू पिटीशन भी दिया, और रिव्यू पिटीशन में जो आरोप मैंने लगाया था और रिकंसीडर का अनुरोध माननीय सोनिया गांधी जी से किया था, चूंकि पत्र मैंने उन्हीं को संबोधित किया था, उस पत्र की कॉपी मैंने सारे बड़े नेताओं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबरान और इवन प्रदेश अध्यक्ष को भी अध्यक्ष होने के नाते भेजा था। उसकी कॉपी 4 PM के यहाँ के जो हमारे मित्र तो नहीं है, हम इधर जुड़े हैं उनसे, उन्होंने हूबहू सारे बातों को रखते हुए 45 मिनट तक कमल देव नारायण शुक्ला ने सोनिया जी को पत्र लिखा, यह आरोप लगाया, यह आरोप लगाया, कहते रहे। यह पीड़ा उनको थी। दूसरा पीड़ा था कि दैनिक भास्कर ने एक न्यूज उस 4 PM के बाद 3 दिन बाद निकाल दिया कि प्रदेश अध्यक्ष की
औकात घटते जा रही है अब आला कमान के पास, इसलिए जो प्रदेश कमेटी को बना के उन्होंने प्रस्ताव भेजा और 5 जिला अध्यक्षों को हटाने का प्रस्ताव भेजा, उसको खड़गे जी ने वापस कर दिया। और संजोग कहिए, इसको संजोग कहेंगे हम, वह न्यूज दैनिक भास्कर में निकला। और चूंकि कांग्रेस बीच आजकल इंद्रभूषण जी देखते हैं, तीसरी पीड़ा थी कि उन्होंने कहा था कि महाराजगंज से भूमझारे लड़ेगा, लेकिन कमलदेव शुक्ला ऐसा भूमझार नहीं लड़ेगा। तो मैंने भी कहा था कि भूमझारे से बीजेपी वहां हारेगा, लेकिन आपके जैसा भूमझार से नहीं हारेगा, और आपका बेटा चुनाव हार के आएगा। और माँ की कृपा, भोले शंकर की कृपा, उनका समय चल रहा था, और मूल कांग्रेसी होने का कृपा, और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद, क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर के फैमिली से आता हूं, उनका बेटा 1,03,000 वोट से हारा। और मैं यह दावा के साथ कहता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने यह कहा था कि मैं भूमझारों का एक छत्र नेता हूं बिहार में, और भूमझार समारे हमारे पीछे चलते हैं, भूमझारों ने उन्हें नकारा और उन्होंने भरपूर रूप से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में भूमझारों का नारा देने का काम किया। भूमझारों के गांव में जाकर कूल का नारा दिया। लोगों ने कहा कि कूल अगर आप थे तो कमलदेव शुक्ला क्या थे। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि 80 से 90,000 वोट भूमझारों ने बीजेपी के कैंडिडेट सिकरवाल को दिया, जबकि सिकरवाल जी के खिलाफ काफी बुरा माहौल था। और आज सिकरवाल जी अगर एमपी हैं तो माननीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी की वजह से है। और ये भी मैं दावा के साथ कहता हूं कि उनका पुत्र आकाश अगर हारा तो उसकी पूरा पीड़ा मुझे भी है, लेकिन माननीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी का अहंकार ने अपने बेटा को भी नहीं बख्शा, तो कांग्रेस को क्या बख्शेंगे। उनका अहंकार ने उनके पुत्र को महाराजगंज से सांसद होने से रोक लिया। यह मेरा दावा है। उस दिन जो घटना घटी उसके बाद आपके अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई थी? मेरा अपना एक विचार है, मैं पद के लिए कहीं समझौता नहीं करता, पैसा के लिए भी कहीं समझौता नहीं करता। मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस तरह का घटना जो है वो घटी। 100% होस्टाइल एटीट्यूड था, और दैट एक्शन इज ए मलाफाइड इंटेंशन का एक्शन था। और आज भी जो मेरा निष्कासन हुआ है दैट इज ए इंटेंशन, पूर्वाग्रह से ग्रसित मलाफाइड इंटेंशन था उनका। लेकिन मैं कहता हूं कि अनुशासन समिति अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, ये अनुशासन समिति जुडिशियल प्रोसेस के तहत काम करेगी, लेकिन वह मंच है जब मैं पार्टी के आदर्शों के खिलाफ, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम करूंगा, और पार्टी के आचरण के खिलाफ उसे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया या मीडिया का उपयोग करूंगा, तब वह अनुशासन समिति मेरे कार्यों को देखेगी। अब मैं दावा के साथ कहता हूं कि मेरे पार्टी के संविधान में ऐसा कहीं कोई मंच नहीं है जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं, इवन अध्यक्ष द्वारा अगर किसी वर्कर के साथ आपराधिक कृत्य किया जाता हो तो उस पर सुनवाई करने का कोई स्कोप है। इसलिए मेरे पास केवल संविधान था, केवल न्याय था, और संविधान में जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उसमें प्रशासन का सहयोग लेना ही मेरे पास एकमात्र विकल्प था, और मैंने थाना में जाके एफआईआर किया। लेकिन अब आपसे एक आखिरी सवाल हमारा बस यही है, कांग्रेस से बाहर होने के बाद भी क्या आपके अंदर वो कांग्रेस है? आज के अंदर भी उससे कुछ ज्यादा कांग्रेस के लिए मेरे अंदर प्रेम बढ़ा है, क्योंकि मैं अपने को इन नेताओं से और पार्टी के अनुशासन समिति के डंडा से फ्री मानते हुए मैं स्वतंत्र हूं, और समझता हूं कि कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने के लिए कौन कौन सा काम किया जा सकता है, यह एजेंडा मेरा बना हुआ है। और यह एजेंडा ABCD तक के है, और इसमें हो सकता है कि हमारे आला कमान को गुमराह करने वाले, गलत सूचना देने वाले हमारे प्रदेश के स्थापित नेता भी बेनकाब हों। ये भी करने में मुझे कुरेज नहीं होगा, लेकिन मेरा संकल्प है कि कांग्रेस मजबूत हो।
चलिए, बहुत शुक्रिया शुक्ला जी, आपसे बातचीत करके। एक और आपके मित्र जो उस दिन थे उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अरुण पाठक जी हैं हमारे साथ और ये मित्र हैं, बड़े गाढ़ी मित्रता है तीनों की। कहा जाए तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह तीनों जहाँ जाते हैं एक जगह रहते हैं। उस दिन भी आप तीनों एक साथ थे। हाँ, साथ। जिस तरह का माहौल वहां पर बना, अब क्या लगता है आपको बिहार में कांग्रेस की जो छवि है वो क्या कुछ जनता के बीच में? छवि ये धूमिल लोग किया है। अच्छा। कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। ये जो काम किए, ये लाठी में तेल पिलाने वालों का गैंग की तरह काम किए। और मैं सच को सच कहता हूँ, और 83 दशक से हम कांग्रेस में हैं, और राजीव गांधी के चलते हम कांग्रेस में आए और जन्मजात कांग्रेसी है। मैं 10 साल 11 साल कांग्रेसी नहीं हूँ, और ना हमको टिकट चाहिए और ना कोई पद चाहिए। बहुत पद लिए हैं, टिकट तो हम मांगे ही नहीं कभी, हाईकमान से भी नहीं मांगे। लेकिन कांग्रेस के बाउंड की स्थिति में हम देखना चाहते हैं। मेरा एजेंडा ये है। मैं उन साथियों को हमेशा याद करता हूँ जो गुमनाम रह के, किसी पद के बिना लालच के, वो दिन रात कांग्रेस के सोशल मीडिया में अपने लिखने से बातें, उनका भी दिल से हम धन्यवाद करते हैं, हमेशा करते हैं। भैया इनका भी धन्यवाद। हम ऊपर देखते हैं राहुल जी को, और राहुल जी एक सच्चा आदमी है, सच्चा व्यक्ति, झूठ कभी नहीं बोलते हैं वो। उनको भी गुमराह करने का काम ये चरवाहे टाइप लोग करते हैं। हम पर अनुशासन समिति का जो पत्र आया है, जवाब तो हम देंगे। हमने कभी पार्टी विरोधी बात करी नहीं। मैं रेपिस्टों के खिलाफ, दागियों के खिलाफ बोलते आया हूँ। पार्टी में पार्टी के सर्वाइवल के लिए बोला हूँ। उस दिन जो हुआ डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला जी के साथ, ये कांग्रेस का कल्चर कभी नहीं रहा, ये है ही नहीं। ये लाठी लावरे, तेल पिलावरे, ये सब जो गैंग वाले हैं, उन लोगों का ये कल्चर, हम लोग का है ही नहीं। और जो लोग किए वो भी हमारे दल के मूल कांग्रेसी नहीं है, वो भी वही कहीं कहीं से हायर होकर चले आए हैं और एन के परकेंड पद ले लिए हैं। तो हम सच बोलते हैं, सच को सच कहेंगे, चाहे आप निकाल दीजिए, रख लीजिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेसी है ही है, पैजामा में भी कांग्रेस है, कुर्ता में भी कांग्रेस है, बोलो में कांग्रेस है, कहीं कुछ नहीं। नख से सिख तक आप कांग्रेसी हैं। चलिए, आखिरी सवाल यही है, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस, हम अकेले लड़ना चाहते हैं। मेरा मंशा है कि कांग्रेस यहाँ अकेले लड़े। अगर मजबूरी है, कोई मजबूरी हो तो लेफ्ट से के साथ जाया जा सकता है, कि वो हमारा विचार उनका विचार मिलता है। वो भी समाजवाद चाहते हैं, हम भी समाजवाद चाहते हैं। बाकी लोग सब धोखा, और सब बहुत बहुरुपिया है सब। इन लोगों के साथ कुछ नहीं, कोई ताल्लुक। समय के साथ बदल जाता है सब। जैसे बेंग होता है ना, तो भादों को महीना में छटक जाएगा और महीना में सट जाएगा, तोला नहीं जा सकता। ये सब को हम मानते ही नहीं दल। चलिए, इन मुद्दों पर हम फिर विशेष बात करेंगे, क्योंकि भाई लंबी अवधि हो गई है बातचीत करते हुए। बहुत शुक्रिया, अरुण पाठक जी बातचीत कर रहे थे इस मसले पर। और भाई तीनों जो मित्र हैं, इन सबसे हमारी बातचीत हुई कि उस दिन के घटना में क्या कुछ घटित हुआ है। दुख तो है, संवेदना भी है, लेकिन जो स्थिति बनी है कि अब कांग्रेस पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है शुक्ला जी को। क्या करेंगे ये भी इन्होंने खुद अपनी जुबानी ही सुना दिया कि अब और फ्री हो गए हैं और मजबूती से कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस की जमीन जो है वो काफी सिंचित करेंगे, और सिंचित करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी जो उपज होगी, वो काबिले तारीफ होगी, काबिले गौर भी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ फलसफा निकलता है इस पूरे मामले का कुछ दिन के बाद, चूंकि प्रशासन का हस्तक्षेप हो चुका है इस पूरे मामले में, और जो भी फलसफा आएगा हम उस पर फिर बातचीत करेंगे, विचार करेंगे, और इन तीनों से फिर हम मुखातिब होंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।